गांव गनियार में मेरे साथ आए हमारे 3 बार विधायक नारनौल से और एक्स मंत्री ओम प्रकाश एडीओ साहब, हमारे जिला के प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार जी, हमारे जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के यतीन्द्र राव जी, हमारे पहले में रहे विधायक सीताराम यादव जी, हमारे अजीत सिंह कलवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मुकेश यादव जी जो हमारे यहाँ के आज के दिन मंडल प्रधान हैं, राजेंद्र यादव जी चेयरमैन, वहाँ रहे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, हमारे सुनील मूसेपुर आपके दामाद क्या है, दामाद ही है क्या है, दामाद ही आए हुए हैं, हमारी सरपंचनी जी सुनीता देवी जी, और हमारी एक और सुनीता देवी जी है जो मेंबर पंचायत समिति हैं, और पूरे गनियार की आई सरदारी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और राम राम जी। सबसे पहले तो ये बोलो से आप बोले सब तो आज जा क्यों रही है, मैंने कहा धन्यवाद करना है, इतना देरी क्यों लग रहा है धन्यवाद करने में। मैंने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी अटेली वालों ने, विधायक बनाया, विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाया, मैं तो खुद मेरे को मालूम नहीं कि मेरा सर इस तरफ है या उस तरफ, डोल ही नहीं हो सारी जगह, तो मैंने कहा जब भी आऊँ धन्यवाद जरूर करूँ, 5 साल लग जाए मगर धन्यवाद करके जाऊँगी, ठीक है। तो आज के दिन मैं आई हूँ आप सभी के बीच, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करने। सबसे पहले तो धन्यवाद इसलिए क्योंकि पिछले साल आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा साल था। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हुए मई में, गर्मी बहुत थी और उस वक्त मुझे याद है मैं गुड़गांव में थी। गुड़गांव क्या, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवाड़ 3 जिले हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के। तो राव साहब के लिए मैं वोट मांगती, पिछले 15 साल से मांगती रही, 20 साल हो गए मुझे वोट मांगते मांगते। राव साहब के लिए वोट मांगने गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गई थी। कहा था कि मोदी जी को हमने एक और बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करनी। तो उस टाइम राव साहब थे रेवाड़ी की तरफ और मैं थी गुड़गांव की तरफ, और मुझे फोन करके बोला गया रेवाड़ी के प्रोग्राम तू देख लियो, राव साहब को जाना पड़े हैं अटेली और नारनौल। मैंने कहा रेवाड़ी अपनी लोकसभा छोड़ के राव साहब कहाँ जा रहे हैं? नहीं, उनको महेंद्रगढ़ जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। तो वो आए थे, कहाँ आए थे? सबसे पहले सेलम आए थे, और मैं बैठी मांग रही वोट गुड़गांव रेवाड़ी में, और मुझे एक वीडियो मिलता है कि राव साहब आए सेलम और उन्होंने वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर जी के लिए। और राव साहब ने क्या बोली, याद है किसी को? राव साहब ने ये कही थी कि सरकार तो तब बनेगी अगर हम बनने देंगे तो। याद है ये बात? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को मालूम नहीं, आपने तो उस टाइम पूरी हवा ही बदल दी, और अटेली से सबसे ज्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर जी को आप सभी ने जिताया। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तीसरी बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और मुझे नहीं लगता आज के दिन हमें किसी और नेता को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार भी करने की जरूरत क्या पड़े, हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना दबंग नेता हमने आज प्रधानमंत्री के रूप में पाया है। ऐसा दबंग नेता कभी बने, और आज के दिन ऐसा नेता हमारा प्रधानमंत्री है, ये बहुत गर्व और फक्र की बात है हम भारतवासियों को। अब बात आई विधानसभा की, आरती इलेक्शन लड़ेगी, आरती कहाँ से इलेक्शन लड़ेगी? मैंने कहा आरती खुद ना बानो, आरती कहाँ से लड़ेगी? राव साहब ने बोलिया आरती अटेली से लड़ेगी। मैं आ गई अटेली,
सीताराम जी थे आपके विधायक, सीताराम जी ने मुझे टिकट दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मैं आ गई अकेली, फिर लोग बात करने के अंग्रेजन है, हिंदी में तो बात ना कर सके हैं, वो तो दिखेगी नहीं, उसको तो काम करना नहीं है, वो तो राजकुमारी है। कितनी बातें हुई थी, कितनी बातें बोली थी मेरे पर। आज के दिन मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जितना मैंने एक साल में सीखा है, शायद लोगों को पूरी उम्र लग जाती है सीखने में। जितना काम मैंने एक साल में सीखा है और जो किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल में महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जिक्र आते हैं कि पटीकरा में जो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है वो 100 से 60 तक पहुंच गया। ये बेवजह और बेफिजूल की बातें हैं। जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट रखा था तो वो 30 पे थी सीटें, 30 पे थी सीटें, वो 100 से 60 से 30 तक पहुंची थी। आज के तक 63 सीट्स बन गई हैं पटीकरा में मेरे आने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जर्नलिस्ट भाई साहब मेरे यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा रिसर्च तो कर लिया करो चीजें छापने से पहले। अगर 30 से 60 पे गई हैं, 100 से 60 पे नहीं। उसके बाद 12 से 15 सब सेंटर मैंने महेंद्रगढ़ जिले को दिए हैं। इसी पर अप्रूवल आ गई है और आने वाले वक्त में बढ़ भी जाएंगे। इसी सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले की बात है। और जब तक गांव गनियार की बात, तो बहुत सारी चीजें जो गनियार ने मांगी थी मेरे बनने की, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो पिछले 9 महीने 10 महीनों में हुई हैं। बोचरिया से गनियार रास्ता निर्माण करने के बारे में कंप्लीट हो गया है रास्ता। गनियार से खुंद रोड सीमा तक रास्ता निर्माण कर दिया गया है, 1 महीने में शुरू हुई। गांव गनियार से हनुमान मंदिर जोड़ को का सौंदर्यकरण करवाया गया है, पूरा का पूरा हो गया। 4 दीवारी पानी की टंकी व टिन शेड का निर्माण करवाया गया है, वो भी हो गया है। ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया है, जो चल रहा है। 4 चीजें हैं जो चल रही हैं। गांव की BC चौपाल का निर्माण भी चल रहा है। गांव से SC चौपाल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। गांव गनियार से अटेली काकड़ तक रास्ता का निर्माण करवाया जा रहा है। गांव SC बस्ती में मेन फिरनी से प्रभुदयाल पंच के घर का गली डी प्लान से करवाया जा रहा है। शिव मंदिर से परस गली का निर्माण हो चुका है। सुरेंद्र जगपाल के घर से नरेश प्रभु के घर तक रास्ता बन चुका है। मुकेश के घर से वेद प्रकाश के घर का रास्ता भी बन चुका है। पवन कुमार के घर से होशियार के घर की गली का निर्माण हो गया है। शमशान घाट में टाइल व पानी का निर्माण हो चुका है। शमशान घाट की 4 दीवारी का भी निर्माण हो चुका है। ये 10 महीने की बात है, 10 महीने में हुआ है। आपने मांगा था कि आयुष को जो डिस्पेंसरी की बिल्डिंग है उसे कंडम घोषित किया जाए, उसे कंडम घोषित किया गया है और इसका केस अब अप्रूवल के लिए ऊपर चला गया है। बहुत जल्द इसका भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए बड़ा नाला बनाया है, अभी सरपंच ने भी ये बात की, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके लिए 24 लाख रुपए की मंजूरी आ चुकी है। गांव का मेन फिरनी से रामपाल के घर की तरफ बांध तक रास्ते को पक्का किया जाए, जिसके लिए 10.5 लाख रुपए की भी मंजूरी आ गई। अब बाकी काम जो है वो होते रहेंगे, मगर अगर हम ऐसे ही चलते रहे, आप सब मेरे साथ रहे, तो हम गनियार की पूरी अटेली विधानसभा को ऐसी चरो चांद में ले जाएंगे जो कभी हमने सोचा भी नहीं। क्योंकि मैं काम करने में बिलीव करती हूँ।
मैं हवा में बात नहीं करती, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हमेशा एक चीज बोली है, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा बोली है, अगर बोलो तो करो और अगर कर नहीं पाओ तो बोलो ही मत। तो आज के दिन मैं आप सभी से ये कहने आई हूँ कि अगर मैं किसी चीज का वादा करती हूँ तो मैं वादा पूरी तरह निभाऊंगी।